भक्तों, देखिए कल हमने हम चंडीगढ़ वाले परम पूज्य श्री दुग्गल बाबा का चरित्र सुन रहे थे। किस प्रकार कन्हैया ने बाबा की दोनों इच्छाएं पूरी करी। बाबा की इच्छा थी कि मुझे ऐसे गुरुदेव मिले जो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो। दूसरा वो चाहते थे कि वो शरीर से ऊपर उठे हुए हो। दोनों बातें जिनमें हो ऐसे गुरुदेव मुझे मिले, और कन्हैया ने तो बाबा को उससे भी बहुत अधिक दिया। ऐसे गुरुदेव मिले जो आज के समय में, वर्तमान समय में ऐसे संत गुरुदेव मिलना बहुत कठिन है। और उनका जो स्नेह बाबा के प्रति हमेशा रहा और बाबा की जो सेवा रही गुरुदेव के प्रति, वो हमने सुनी। बाबा के परिवार में बाबा और उनकी जो धर्म पत्नी गुरु माता जी उनके परम अनुकूल थी। देखिए, बाबा के दो संतान हुई। पहली प्रथम पुत्र के रूप में, दूसरी बाबा को बिटिया के रूप में प्राप्त हुई। पहले जो थे उनका नाम है सुभाष भैया। बाबा ने उन्हें पढ़ाया लिखाया और उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, और गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की एचएमटी कंपनी में उन्होंने बहुत लंबे समय तक कार्य किया, और सन 2002 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके खुद का बिजनेस चालू किया। सुभाष भैया का जो स्वभाव, सौम्य स्वभाव और बड़ी सरलता से, जैसे उनसे बात करके ऐसे लगता है, अगर आप सुभाष भैया से मिलेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ही बोल रहे हो। बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। और उनके अंदर देखिए, जब तक बाबा थे, बाबा पूरी तरह से भजन में एक्टिव रहे शुरू से ही। गुरु माता जी भी भजन में पूरी तरह से एक्टिव रही। लेकिन अब सुभाष भैया जैसे थे, वो नौकरी में थे, तो वो कन्हैया के प्रति उनकी श्रद्धा तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बाबा के पुत्र थे तो श्रद्धा तो होना स्वाभाविक था। क्योंकि बाबा बचपन से ही कड़े अनुशासन में अपनी संतान को पाला है कि तुम्हें इतना पाठ करना है, इतनी माला करनी है, ये तो करना ही है। और बाबा बड़े सरल भी थे, सब तरह से समझ जाते थे, फ्लेक्सिबल थे कि हाँ, कुछ परिस्थिति ऐसी है, समय नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कन्हैया को ढोक कर लो, प्रणाम कर लो, उनके प्रति श्रद्धा रखो। हर्ष भैया में बचपन से ही ऐसी भावना थी, भक्ति थी। वो घर का भी कार्य करते थे, ऑफिस का भी कार्य करते थे, और कन्हैया राधा रानी के प्रति श्रद्धा पूर्ण रूप से उनकी बनी हुई थी। देखिए, हर शुक्रवार को बाबा के यहाँ कीर्तन हुआ करता था, जिसकी तैयारियाँ बुधवार से ही चालू हो जाती थी। तो वहाँ भी इनका पार्टिसिपेशन रहता था। और हर साल को जो गाड़ साहब जी महाराज का उत्सव होता था 16 जुलाई को, वहाँ भी सुभाष भैया जो बाबा के पुत्र हैं, वो पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। और कन्हैया के लिए वो एक बाबा के आज्ञाकारी पुत्र थे। बाबा के प्रति उनका बड़ा आदर सम्मान। वो अपने पिता के परम आज्ञाकारी पुत्र हैं, हमेशा से ही उनकी आज्ञा का पालन करने वाले और उनके रुख को देखकर अपना जीवन करने वाले। बाबा का जीवन देखिए, हमेशा भक्ति में रहा और एक आदर्श जीवन रहा। जो संत कोटि के संत होते हैं, भक्ति ऐसी चीज़ है जो छुपाए नहीं छुपती है। भक्ति प्रकट हो जाती है, और भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही संतों के पास अपने भक्तों को भेजते हैं जो साधक होते हैं। इसी प्रकार बाबा के घर में तो रोज़ बहुत लोग आते थे। मीनू भाभी बताती हैं, मैं जब शाम को ऑफिस से आती थी, देखिए मीनू भाभी जो है सुभाष भैया की धर्म पत्नी हैं, जो कि एक आदर्श नारी हैं। देखिए, बाबा की पुत्र वधू बनना कोई सामान्य बात नहीं थी। कि मीनू भाभी का जो स्वभाव बड़ा सरल सहजता से रहा और सदाचार का जीवन रहा। ऑफिस के कार्य की वजह से मीनू भाभी भजन को इतना समय नहीं दे पाती थी, लेकिन उनमें भक्ति नहीं थी ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनमें भक्ति कूट कूट के भरी थी, लेकिन समय आने पर ही वो उजागर होती हैं। तो मीनू भाभी तो अपने कर्तव्य पालन में रही, और अपनी सास की सेवा करना, सास की आज्ञा का पालन करना, और उनका जो जीवन एक कर्तव्य निष्ठा के रूप में, एक आदर्श नारी के रूप में हमेशा से रहा। देखिए, एक बार की बात है, बाबा बड़े चिंतित से थे। कई दिनों तक बाबा को चिंता रही। 2-4-5 दिन बाबा को निकल गए। बाबा नित्य प्रतिदिन उसके बारे में विचार करते थे। तब कन्हैया ने बाबा को दर्शन देके पूछा, बाबा आप किस बात की चिंता कर रहे हो? देखिए, कन्हैया जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी बाबा से
एक संबंध जो है उसके नाते बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा क्या बात है। बाबा ने कन्हैया को बोला, कन्हैया देख, तूने मेरी सेवा का विस्तार तो बहुत कर दिया है। इतने सारे श्री विग्रह हैं, इतने सारे चित्रपट सेवा है, बड़े लंबे चौड़ी सेवा है। जब तू मुझे अपने धाम ले जाएगा उसके पश्चात इस सेवा को कौन करेगा? क्योंकि मैं अपने परिवार में इतना किसी को देखता नहीं हूँ कि जो इस सेवा को संभाल सके। क्योंकि उस समय देखिए, उस समय सुभाष भैया और मीनू भाभी दोनों ही एक्टिवली वर्किंग थे, वो इतना समय नहीं दे पा रहे थे। तब कन्हैया ने कहा बाबा आप चिंता ना करें, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। उसके पश्चात क्या हुआ, जब बाबा धाम पधारे थे उसके पश्चात मीनू भाभी का हृदय इतना ज़्यादा द्रवित हो गया, जैसे बाबा बड़े भाव से ठाकुर जी की सेवा में रत रहते थे। दिन रात मीनू भाभी भी उसी सेवा में उसी प्रकार लग गई। और उनकी स्थिति ये कि दिन हो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, कन्हैया को भजन सुनाना, कीर्तन सुनाना, उनका श्रृंगार करना, उनके लिए भोग बनाना, बड़े आनंद से बड़े भाव से वो सेवा करती हैं, बड़े भाव से सेवा करती हैं। अगर आज बाबा होते शरीर रूप में तो वो देख के बड़े प्रसन्न होते, लेकिन बाबा तो हमारे साथ में ही हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। वो बड़े प्रसन्न होंगे उनकी सेवा से, और उन्होंने बड़ी लीलाएं उनके साथ में करी हैं और करते हैं, हमेशा करते हैं। कई बार तो उन्होंने कुछ घटनाएं तो मुझे भी उन्होंने बहुत बताई हैं। और अभी 16 जुलाई को परम पूज्य श्री गौर साहब जी का कीर्तन, जो कि बाबा इतने वर्षों से करते आ रहे थे, उस परंपरा को भी वो निर्वाह कर रहे हैं। उन्होंने गिरिराजी में राधा कुंड पे संतों का भंडारा किया, संतों की प्रसादी करी। देखिए, सुभाष भैया भी इसी तरह से एक्टिव थे, और उनका जो बाबा की ग्रंथ सेवा में फुल पूरा पार्टिसिपेशन। इसी प्रकार ग्रंथ सेवा से लेकर जो बाबा सेवा करते थे उसको सुचारू रूप से आज सुभाष भैया ने, मीनू भाभी ने संभाल रखा है। बड़े भाव से वो बाबा की जो सेवा थी उसे सुचारू रूप से कर रहे हैं। देखिए, डॉली बुआ जी जो बाबा की बिटिया, जिनका विवाह पटियाला में हुआ, बाबा की लाडली, उनकी माँ की लाडली वो शुरू से रही हैं। वो सीधी सादी, बड़ी सरल हैं, और बाबा को उनके बारे में बड़ी चिंता रहती थी। बहुत चिंता रखते थे बाबा उनके बारे में। कई बार उनके बारे में चिंता उन्होंने बताया कि बाबा कुछ चिंता मेरे बारे में रखते थे, यहाँ तक कि शादी के पश्चात भी। लेकिन कन्हैया ने जब उनको कहा कि बाबा आप चिंता ना करें, हम उनके साथ में हैं, और कन्हैया ने उनकी सारी समस्या का समाधान कर दिया। उन्हें बड़ा अच्छा घर प्राप्त हुआ है, जो पूरा परिवार ही कृष्ण भक्ति में है। उनके कि डॉली बुआ जी के बारे में इतना ही कह सकते हैं, ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। वो एक कर्तव्य परायणा, धर्म परायणा, माता पिता की आज्ञाकारी, उनकी सेवा करने वाली ही हैं। हर गुण से संपन्न है। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। और उनकी जो भगवान के प्रति भक्ति है, आस्था है, वो इतनी दृढ़ है। पिछले 25 से 30 साल हो गए, उन्होंने बताया कि बाबा ने जो उनको नियम बता रखा था कि ये तुझे मंत्र करना है, ये पाठ करना है, पिछले 25 से 30 सालों में आज तक उनका नियम यथावत चल रहा है। दोनों टाइम वो नियम करती हैं, और कन्हैया पग पग पे उन्हें संभालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। कन्हैया से उनका जो संबंध है वो एक भाई का है। वो अपने कन्हैया राधा रानी को, अपने कन्हैया को भाई मानती हैं, और कन्हैया उन्हें बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। देखिए, गुरु माता जी के बारे में तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। मैंने कल आपको बताया था कि गुरु महाराज से 10 कदम आगे गुरु माता जी थी। देखिए, जैसे एक मिलिट्री होती है, आर्मी जो लड़ती है फ्रंट में, लेकिन उसे भी रसद सामग्री पहुंचाने वाले लोगों का योगदान भी उतना ही होता है जितना उन योद्धाओं का जो फ्रंट में लड़ रहे हैं। अगर उन्हें रसद सामग्री ना पहुंचाई जाए, दवाइयाँ मेडिसिन ना पहुंचाई जाए, हथियार ना पहुंचाए जाए, तो आर्मी नहीं लड़ सकती। उन्हें भोजन की व्यवस्था नहीं की जाए तो आर्मी नहीं लड़ सकती। इसी प्रकार गुरु माता जी का जो योगदान उनमें रहा, क्योंकि बाबा भक्ति का प्रचार करने में लगे हुए थे,
कन्हैया की भक्ति में लगे हुए थे, तो गुरु माता जी उनकी सेवा में, परिवार के सेवा में, ठाकुर जी के सेवा में, लल्ला की सेवा में दिन रात मन प्राण से लगी हुई थी। देखिए, गुरु माता जी के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। अगर साक्षात सेवा का कोई स्वरूप हो, वो मूर्तिमंत होके सामने आ जाए, तो मैं कहूँगा वो साक्षात गुरु माता जी थी। उनमें दया थी, करुणा थी, और दिन रात सेवा में रत रहती थी। वो कभी थकती नहीं थी। गुरु माता जी का स्वभाव क्या था, वो कभी जीवन में उन्हें थकान नहीं होती थी। वो सेवा के लिए हमेशा हर पल हर क्षण तैयार रहती थी। केवल खुद के परिवार के लिए नहीं, संसार के लोग तो केवल खुद का सोचते हैं, लेकिन गुरु माता जी सबके प्रति भाव रखते थी, सेवा का, दया का, करुणा का, ममता का। वो सुबह उठती थी, तब से कन्हैया की सेवा में लग जाती थी। देखिए, बाबा तो जब सेवा करते थे, जब गुरु माता जी धाम पधार गई, उसके पश्चात बाबा ने सेवा संभाली। और उसके पश्चात में भी जो बाबा की पोती हैं वो सेवा करती थी। पहले बड़ी पोती करती थी, फिर छोटी पोती करती थी, और उसके पश्चात जब बाबा करते थे। लेकिन बाबा की सेवा का विस्तार बहुत ज़्यादा था। मैंने आपको बताया कि बाबा के घर में पूरा एक कमरा है जिसमें ठाकुर जी इतने सारे श्री विग्रह विराजमान हैं। क्योंकि बाबा के पास तो कोई भी आता था तो वो कहता था कि बाबा मैं आपके लिए कन्हैया लेके आया हूँ, राधा रानी लेके आया हूँ। तो बाबा पर तो इतनी कृपा थी कि उन श्री विग्रह में भी बाबा को साक्षात कन्हैया दिख जाते थे, और वो श्री विग्रह हमेशा के लिए स्थायी रूप से बाबा के उस पूजा घर में विराजमान हो जाते थे। आज भी विराजमान है। जब तक वो श्री विग्रह खुद ना बोले कि बाबा मुझे इनके पास जाना है, इन पर कृपा करनी है, तब तक बाबा नहीं देते थे। एक बार डॉली बुआ जी ने भी बताया था, उन्होंने कहा कि मैंने बाबा को कहा, बाबा मेरी शादी हो चुकी थी, कि बाबा मुझे कन्हैया राधा रानी की सेवा करनी है। तो बाबा बोले, अरे तू तो इस लायक नहीं है, मैं तो अभी तुझे नहीं देता। मना कर दिया साफ साफ कि मैं तो नहीं देता। डॉली बुआ जी बोली कि मुझे दे दो ना प्लीज़। तब उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मुझे कन्हैया की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं नहीं दूंगा। तब कन्हैया ने एक दिन कहा, बाबा मुझे उनके पास जाना है। बाबा ने उनको बुलाया, भाई तुझे जो पसंद है तू ले जा, तू जिनकी सेवा करने चाहती है तू उनको ले जा, अपने पास में ही जाना चाहते हैं, मैं कुछ मना नहीं करूँगा, अब इनकी आज्ञा है। तब डॉली बुआ जी अपने घर पे कन्हैया राधा रानी को लेकर आई। तो देखिए इतना विस्तार था। तो गुरु माता जी सुबह उठती थी, सबसे पहले उनका नित्य नियम था कि ठाकुर जी की सेवा करना, उनकी पूजा पाठ, उनका अर्चन करना, नित्य नियम नियमित रूप से पूरा करना। फिर परिवार की सेवा करना, कन्हैया राधा रानी की सेवा करना, उनके लिए बाल भोग बनाना, राजभोग बनाना, और फिर रात का तो प्रसाद है ही। उसके अलावा दिन में विश्राम तो बहुत दूर की बात है, सबकी सेवा में लग जाती थी। इनके घर के सामने ठाकर साहब रहते थे, उनके ठाकुर जी के लिए भी माखन मिश्री का भोग बनाना करना बड़े भाव से। कोई भी कॉलोनी में कोई बीमार है, कोई कैसा भी किसी परिस्थिति में है, वो उनकी सेवा में पीछे कभी भी नहीं हटती थी। कन्हैया का कीर्तन सुनाती थी। जब बाबा शुक्रवार को कीर्तन करते थे तो ढोलक की सेवा गुरु माँ करती थी, और रात को बाबा अगर सत्संग करने लग जाते थे, कीर्तन करने लग जाते थे, 12-12 1-1 बज जाता था। गुरु माता जी उस सेवा में अपना फुल पार्टिसिपेशन देती थी। एक एक सत्संग को, एक एक शब्दों को ध्यान से सुनती, कीर्तन करती उनके साथ में, और प्रातःकाल सुबह फिर जल्दी उठकर सेवा में लग जाती। देखिए इतनी दयामयी, करुणामयी गुरु माँ। बार की बात है, एक कुत्ता जो कॉलोनी में रहता था, एक कुत्ता बड़ा पीड़ित था, उसके चोट लग गई थी, और गुरु माता जी ने देखा कि वो बीमार है, बुखार में तड़प रहा है। तो गुरु माता जी ने उसके लिए चाय बनाई और उसमें एक क्रोसिन की गोली डालकर उसे पिला दी, और कुत्ता स्वस्थ हो गया। एक जीव प्राणी के प्रति भी उनकी इतनी करुणा थी, वो किसी का दुख नहीं देख सकती थी। सेवा की साक्षात मूर्ति थी। कीर्तन होता था तो बड़े प्रेम से, उन्माद से नाचती थी, कीर्तन करती थी बड़े भाव से, और सबकी सेवा में रत रहती थी।
देखिए मुझे ठाकर साहब जी ने उन्होंने बताया कि हमने कभी उन्हें थकते हुए नहीं देखा, कि वो कभी थकी हो अपनी सेवा से। संत की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज वहाँ पधारते थे, बड़े बड़े संत महात्मा पधारते थे और नित्य प्रतिदिन ना जाने कितने भक्त लोग वहाँ आते थे, सबकी सेवा में रत रहना। ठाकर साहब की जो फैमिली है उन्होंने बताया कि वो इतनी खुश रहती थी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके सामने आ जाएगा, दुखी से दुखी व्यक्ति भी उनके सामने आते ही प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता। हमेशा प्रसन्न रहती थी, हमेशा ठाकुर जी की सेवा, भक्तों की सेवा, संसार की चर्चा करना नहीं, केवल भगवान की चर्चा, भक्तों की चर्चा, गुरुदेव की चर्चा करना, यही उनके जीवन का लक्ष्य था। संसार के लिए इससे आदर्श जीवन क्या होगा, जो एक नारी अपने धर्म का पालन करे, कर्तव्य का पालन करे, भगवान की सेवा करे, भगवान की भक्ति करे, संतों की सेवा करे और कभी भी किसी भी सेवा में आलस्य ना करे, प्रमाद ना करे। देखिए उनके धाम पधारने की जो अनोखी लीला हुई, ये भी मैं आपको सुनाऊंगा उनके परिवार की। तो ऐसा आदर्श जीवन गुरु माँ का रहा। ये पुष्प कैसा होता है? पुष्प ऐसा होता है जब पुष्पों का गुच्छा लेके जाएंगे तो जहाँ जाओगे वो अपनी सुगंध छोड़ के आता है। इसी प्रकार गुरु माता जी जहाँ कदम रखती थी सबको प्रसन्नता पूर्वक खुश करके लौटती थी, भक्तिमय वातावरण बनाकर ही लौटती थी। ऐसा सेवा में, ऐसा भक्ति में उनका जीवन शुरू से ही रहा, अंत क्षण तक रहा, अंत क्षण तक रहा। और उनके जीवन की जो अलौकिक घटना हुई कि हमने परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज ने उनको कैसे बचाया, ऑपरेशन का जो एक कष्टदायी समय था उससे बचाया। देखिए हमने सुना भी था कि परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज ने किस प्रकार उनके जो एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि उनका ऑपरेशन करना अति अनिवार्य है, लेकिन गाड साहब जी महाराज के गुरु वंदना और जो बाबा ने पाठ बताए थे उसका प्रभाव ये हुआ कि गाड साहब जी महाराज स्वप्न में आए और स्वप्न में ही उस हड्डी को जोड़ गए। अगर उसका ऑपरेशन करना पड़ता तो वो जीवन भर उनकी एक टांग छोटी हो सकती थी और जो उनका सेवा भाव था, भक्ति भाव था, वो उतना नहीं रह पाता और जीवन भर कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ सकता था। कन्हैया जी ने उनके जो प्रारब्ध में जैसा दुख लिखा था उसको भी मेट दिया। भगवान तो सेवा करने वाले के वश में हो जाते हैं, भक्ति करने वाले के वश में हो जाते हैं। और ऐसे भक्त, ऐसे संतों की सेवा करना, निष्काम भाव से करना, बड़े प्रेम से करना, आनंद से करना, भाव से करना, फिर तो कहना ही क्या। देखिए ऐसा बाबा का जीवन रहा है। देखिए बाबा का परिवार इतना ही नहीं है, बाबा के परिवार में सब भक्त लोग आते हैं, जो लोग बाबा से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। जो आज चरित्र सुन रहे हैं बाबा का, वो भी बाबा से जुड़े हुए हैं। बाबा हमेशा कन्हैया को कहते थे, कन्हैया जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है, जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरी प्रार्थना है तो उन्हें अपने गोलोक धाम में जगह देना, उन्हें गोलोक धाम में लेकर जाना। देखिए बाबा ने, गुरु माँ ने जीवन भर सबका भला किया। बड़े लोग जो होते हैं ना, वो एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं समाज के लिए। ऐसा ही आदर्श बाबा ने और गुरु माता जी ने सब संसार के जीवों के लिए किया कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे इस ग्रस्त जीवन में रहते हुए भजन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो और भगवान को प्राप्त करके गोलोक धाम में बड़े आनंद से रहो। राधे राधे भक्तों। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम। जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।
राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम।